हेलो कॉमिक्स फैंस, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड आप सभी कॉमिक्स फैंस का अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूं नागराज की 3 पार्ट्स की सीरीज, जिसका पहला पार्ट है खूनी खोज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आतंकवादियों की तलाश में विश्व भ्रमण पर निकला नागराज अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जा पहुंचा। नागराज मैनहट्टन के होटल क्लेरिस में ठहरा। आधी रात को वह एक कैसीनो में जा पहुंचा। वो बारमैन की तरफ बढ़ा। मैं डॉन से मिलना चाहता हूँ। डॉन? सॉरी सर, डॉन तो हवा का झोंका है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। नागराज ने रात भर न्यूयॉर्क के सारे नाइट क्लब्स छान मारे, लेकिन सॉरी सर, मैं खुद डॉन की तलाश में हूँ, उसका 1 महीने से कोई पता नहीं है। थैंक्स फ्रांसिस्को। नागराज निराश होकर वापस होटल के लिए चल दिया। FBI का एजेंट नंबर 77 देर रात को अपने घर लौट रहा था। तभी थाए थाए फटाक, एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे कार रोकने पर विवश कर दिया। फिर आसपास की झाड़ियों से निकलकर 8 गुंडों ने उसे घेर लिया। लोगो, इसे कार से बाहर निकालो। अरे टाइगर, ये तो विलियम के आदमी हैं। लेकिन कार का दरवाजा लोबो ने नहीं, दरवाजा खोला 77 ने। फटाक! इससे पहले कि 77 लोबो पर हावी होता, थाए थाए थाए, विलियम के आदमियों ने 77 को फायरिंग करके गोलियों के घेरे में कैद कर लिया। 77, इस घेरे के बाहर तुम्हारे लिए सिर्फ मौत है। जब तक तुम इस घेरे में हो, तब तक हमारे बंदूकें खामोश है। टाइगर, तुम्हारा यह कदम विलियम को बहुत महंगा पड़ेगा। डैंगो, इसे विलियम की शक्ति से परिचित करा दो। डैंगो ने स्टेन गन फेंकी और आयरन ग्लव्स पहनकर घेरे में प्रविष्ट हो गया। डेंगो के प्रहारों से बचते हुए जैसे ही उसका शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर निकलता था, विलियम की आदमियों की बंदूकें गरज उठती थी। उधर नागराज की टैक्सी होटल की तरफ बढ़ रही थी। अचानक ड्राइवर ने टैक्सी कच्चे रास्ते पर उतार दी। तभी नागराज सड़क पर लगे बोर्ड को देखकर चौंक पड़ा। नो एंट्री, फॉलो डाइवर्जन, डेंजर, विलियम मैन्स एट वर्क। ड्राइवर, कार रोको, सड़क क्यों बंद है? यह विलियम कौन है? सर, विलियम को नहीं जानते? अमेरिका की दूसरी सरकार है विलियम। विलियम को जब कभी अपने किसी आदमी को सजा देनी होती है, ऐसे ही सरेआम सड़क पर देता है। न्यूयॉर्क में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इन लोगों को रोक सके। ओह, तो यह वही विलियम है। देखो, तुम मुझे यहीं उतार दो, मुझे उसकी ताकत की आजमाइश करनी है। मे गॉड ब्लेस हिम। उधर डैंगो ने 77 को मारते मारते बेहोश कर दिया था। अब उसके हाथ में दुधारी तलवार नजर आ रही थी। डैंगो, इसे मुक्ति दे दो। डेंगो ने मजबूती से तलवार को ऊपर उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह नीचे आती, सांप! सांप से बचने के लिए डेंगो ने तलवार तो ऊपर उछाल दी, लेकिन खुद को गिरने से ना बचा सका और खच! टाइगर और उसके साथियों ने उस तरफ देखा जिधर से सांप झपटे थे। 8 आदमी मिलकर अकेले आदमी को विलियम की ताकत दिखा रहे हैं। विलियम के खिलाफ बहुत बोल चुके हो, अब ये स्टेन गन तुम्हें खामोश कर देगी। फायर! लेकिन नागराज के हाथों से निकलने वाले सांपों ने उनकी उंगलियों की हरकत रोक दी। एक साथ दर्जनों सांप उनकी स्टैन गनों पर लिपट गए, और जब वे वापस पलटे तो गनें भी उनके साथ थी। ठा 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 ठा। उसके बाद नागराज ने किसी को संभलने का अवसर नहीं दिया, और कुछ ही देर बाद टाइगर के सभी साथी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अरे, टाइगर कहाँ गया? तभी नागराज की निगाह एक पेड़ की डाल पर छिपे टाइगर पर पड़ी। ओह, विलियम का कुत्ता भीगी बिल्ली बना पेड़ पर छिपा है। नागराज ने उसे पेड़ से नीचे उतारा। बता कुत्ते, कहाँ है तेरे आका विलियम का ठिकाना? पता नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन नागराज इस समय एक लाश से बातें कर रहा था। अरे, इसका चेहरा नीला कैसे पड़ गया? टाइगर ने जहर की गोली निकल ली थी। उफ, विलियम तक पहुंचने के लिए अब मुझे एक बार फिर डॉन की तलाश करनी होगी। 77 के कराहने की आवाज सुनकर नागराज उसकी तरफ बढ़ा। लगता है इसे होश आ गया है। उठो भाई, अब घबराने की कोई बात नहीं है। टाइगर व उसके साथी अब जिंदा नहीं है। क्या क्या तुमने अकेले निहत्थे ही टाइगर उसके साथ साथियों को मार डाला? मुझे विश्वास नहीं होता। क्या तुम कोई जादूगर हो? नहीं, मेरा नाम नागराज है। इन्हें इनके किए की सजा भगवान ने स्वयं दी है। अब मुझे अपने बारे में बताओ, ये लोग तुम्हें क्यों पीट रहे थे? नागराज, मेरा नाम बास्को है।
मैं अमेरिकन सीक्रेट सर्विस FBI एजेंट नंबर 007 हूँ। ये लोग मुझे इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि ब्यूरो ने मुझे डॉन से टॉर्चर द्वारा विलियम का ठिकाना मालूम करने का काम सौंपा था। डॉन? विलियम का ठिकाना? बॉस को, मैं खुद विलियम की तलाश में हूँ और इसके लिए रात से मैं डॉन की खोज कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे डॉन से मिला दो तो तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। एहसान तो तुम्हारा मुझ पर है दोस्त। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो विलियम द्वारा मौत की सज़ा सुनाई जाने के बाद भी जीवित हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉन इस वक्त वर्ल्ड की सबसे सुरक्षित जेल द डेथ फोर्ट्रेस में कैद है। उससे मिलना नामुमकिन है। और मैं यह भी जानता हूँ कि वर्ल्ड की सबसे सुरक्षित जेल में भी उसे एक अभेद सेल में रखा गया है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ डॉन ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास यूरोप व अमेरिका के हर गैंगस्टर, हर सातिर बदमाश की एक एक गतिविधि व उनके खुफिया अड्डे की खबर है। बॉस को, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह जेल कहाँ है? वह जेल कहाँ है यह सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। वैसे मुझे इतना पता है कि यह शिकागो में ही कहीं है और मैं शिकागो की फ़्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर ही जा रहा था कि इन लोगों ने मुझे रोक लिया। लेकिन अब मैं अकेला नहीं, तुम भी मेरे साथ शिकागो चलोगे और अब हम ट्रेन द्वारा जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि एयरपोर्ट पर विलियम के आदमी हो, न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन पर। लेकिन बॉस को, शिकागो में हमें जेल का पता कौन बताएगा? मुझे चीफ ने बताया है कि शिकागो में थ्रिल डांस क्लब का डांसर कोच जैक्सन, जो कि वास्तव में CIA का एजेंट है, मुझे जेल का पता बताएगा। मुझे खास तौर से इसी काम के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि अब तक CIA व FBI के तमाम जासूस डॉन से कुछ भी उगलवाने में असमर्थ रहे हैं, जबकि मेरे पास टॉर्चर करने के कुछ विशेष ही तरीके हैं। दोनों टिकट लेकर एक ट्रेन में सवार हो गए। अभी ट्रेन को चले 2 ही घंटे हुए थे कि आई! ओह! कोबरा नाग की गंध आ रही है। कहीं से सांप ने तो नहीं काट लिया? नागराज लोगों को हटाकर उसके पास गया। ओह! यह तो सर्पदंश ही है। इसे बचाने के लिए मुझे तुरंत इसके जिस्म से जहर को चूस कर बाहर निकालना होगा। देखिए, आप लोग पीछे हट जाइए। इन्हें सांप ने काट लिया है। मैं इन्हें बचा सकता हूँ। नागराज ने होठों से लड़की के पांव का सारा जहर चूस लिया। थोड़ी देर बाद, अब आपको कुछ नहीं होगा मिस फ्लोरिडा। मुझे फ्लोरिडा कहते हैं। लेकिन आपने यह सब किया कैसे? अगर वास्तव में मुझे सांप नहीं काटा था तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ मिस्टर। मेरा नाम नागराज है। तुम्हें सांप नहीं काटा था। मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। नागराज ने सीट के नीचे से एक कोबरा सांप निकाला। यह देखिए मिस फ्लोरिडा, यह दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। ओह! लेकिन मुझसे जहरीला नहीं। कुछ ही देर बाद वे शिकागो पहुंच गए। 101 डाउन शिकागो न्यूयॉर्क शटल प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर पहुंच चुकी है। स्टेशन से बाहर ड्राइवर, ग्लोरी टाउन पहुंचकर, नागराज, तुम इस रेस्टोरेंट में मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जैक्सन से मिलकर आता हूं। बॉस को टैक्सी द्वारा थ्रिल क्लब पहुंचता है। मुझे जैक्सन से मिलना है। मेरे पीछे चले आइए। जैक्सन, मेरा नाम बॉस्को है। मैं डॉन को भरतनाट्यम सिखाना चाहता हूँ। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? बॉस्को, ये लॉकेट तुम्हारी बहुत मदद करेगा। इसे अपने गले में डाल लो। ओके जैक्सन, अब मैं चलता हूँ। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। बॉस्को के पास अब जैक्सन की कार थी और वह जल्दी से जल्दी ग्लोरी टाउन पहुंच जाना चाहता था। तभी बॉस्को ने रियर व्यू मिरर में देखा। ओह! वो मोटरसाइकिल सवार बहुत तेजी से आ रहा है, लेकिन सड़क इतनी तंग है कि साइड भी नहीं दी जा सकती है। अरे, इसने तो मरने की ठान ली है। लेकिन मोटरसाइकिलिस्ट का कार से टकराने का कोई इरादा नहीं था और अगले ही पल उस मोटरसाइकिल सवार को अपने सामने देख बॉस्को ने पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिए। ठीक उसी क्षण उस अज्ञात व्यक्ति ने अपने हाथ में थमी स्टेन गन का मुंह खोल दिया। धर 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 धर। इसके बाद उसने मोटरसाइकिल उसी दिशा में बढ़ा दी जिधर से वो आया था। ये जरूर विलियम का आदमी था। अब मैं बचूंगा नहीं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, लेकिन मुझे नागराज तक अवश्य पहुंचना होगा। वही एक ऐसा व्यक्ति है जो विलियम को नेस्तो नाबूद कर सकता है। मौत से जूझते हुए बॉस्को ने कार आगे बढ़ा दी। उधर नागराज ग्लोरी टाउन के उस ओपन एयर रेस्तरां में बैठा अपना पसंदीदा पेय दूध पी रहा था। बॉस्को को तो अब तक आ जाना चाहिए था। तभी बचाओ! कार एक स्तंभ से टकरा कर रुकी तो अरे, ये तो बॉस्को है। बॉस्को, तुम्हें यह क्या हो गया? ये सब किसने किया? लेकिन बॉस्को उसकी किसी भी बात का जवाब देने के लिए अब जीवित नहीं था। यह काम सिर्फ विलियम का ही हो सकता है। खैर,
मुझे इसकी तलाशी लेनी चाहिए। अरे, ये लॉकेट कैसा है? पहले तो ये लॉकेट बॉस्को के गले में नहीं था। नागराज ने लॉकेट अपने पास रख लिया। तभी वातावरण में पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगी। पी 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 पी। ओह, मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। कुछ ही देर बाद नागराज एक पार्क में बैठा उस लॉकेट के बारे में सोच रहा था। इस लॉकेट में एक नृत्यांगना की आकृति बनी है और बॉस्को भी एक नृत्यशाला में गया था। यह लॉकेट अवश्य उसे वहीं से प्राप्त हुआ है। तभी नागराज की निगाहें लॉकेट में बनी नृत्यांगना के हाथ की उंगलियों पर स्थित हो गई। गौर से देखने पर उंगलियों ने बटनों का रूप ले लिया। नागराज ने खास में से एक बारीक तीन का तलाश किया और उसकी सहायता से उस सूक्ष्म बटन को दबा दिया। अब लॉकेट की मूर्ति ने एक दिशा सूचक यंत्र का रूप ले लिया था। नृत्यांगना के हाथ अब ट्रैफिक पुलिस के सिपाही की तरह इशारा कर रहे थे। ओह, यह तो कोई दिशा सूचक यंत्र लगता है और अवश्य इस यंत्र की सहायता से मैं जेल तक पहुंच सकता हूं। नागराज सड़क पर आ गया। अब उसे किसी ऐसे वाहन की तलाश थी जिसके द्वारा वह लॉकेट की मदद से जेल तक पहुंच सके। नहीं, टैक्सी ठीक नहीं रहेगी, लेकिन निजी कार इस वक्त। तभी, मिस्टर नागराज, अरे मिस फ्लोरिडा, आप! मैंने आपको स्टेशन पर कितना ढूंढा, मगर आप तो एकदम ही गायब हो गए। शिकागो में आप कहाँ रहते हैं? मिस फ्लोरिडा, मैं शिकागो में रहने नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ एक विशेष काम से आया हूँ। फिलहाल सबसे पहले एक विशेष काम यह है कि तुम्हें मेरे घर चलना होगा नागराज। लेकिन देखो, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं आज अपने हाथ की कॉफ़ी तुम्हें जरूर पिलाऊंगी। नागराज को सीट पर बिठाकर फ्लोरिडा ने कार आगे बढ़ा दी। मुझे इस लड़की से सावधान रहना चाहिए। अच्छा फ्लोरिडा, तुम्हारे अलावा कौन कौन है तुम्हारे घर में? तुम्हारे मम्मी डैडी? अचानक फ्लोरिडा रोने लगी। फ्लोरिडा, क्या हुआ? देखो फ्लोरिडा, गम की मात्रा जब बहुत अधिक हो तो उसे बांट लेना चाहिए। तुम रोना छोड़कर मुझे कुछ बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नागराज, मेरे मम्मी डैडी अब इस दुनिया में नहीं है। आज से 2 साल पहले एक दरिंदे ने अकारण ही मेरे पिता की जान ले ली थी और डैडी की मौत के सदमे से माँ भी तभी चल बसी थी। क्या? कौन है वो हत्यारा? मैं उस कमीने को कभी नहीं भूल सकती। मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी डॉन। क्या? डॉन तुम्हारे डैडी का हत्यारा है? हाँ नागराज, मैं तब से अब तक डॉन की तलाश में भटक रही हूँ। फ्लोरिडा के बंगले पर पहुंचकर कार रुक गई। आओ नागराज, अंदर आओ। थोड़ी देर बाद फ्लोरिडा कॉफी बना लाई। फ्लोरिडा, मैं तुम्हें डॉन तक पहुंचा सकता हूँ। क्या? तुम्हें मालूम है डॉन कहाँ है? नागराज, मुझे इसी वक्त डॉन से मिला दो ताकि मैं अपने हृदय की आग को उस नीच के खून से बुझा सकूं। फ्लोरिडा, सब्र से काम लो। पहले मुझे सारी बात बताओ कि डॉन ने कैसे तुम्हारे पिता की हत्या की। नागराज, मेरे डैडी शिकागो के मेयर थे। बात 2 साल पहले की है। दोपहर का समय था। हम सब लंच टेबल पर बैठे थे। तभी हमारे नौकर टॉम ने एक पैकेट लाकर डैडी को दिया। सर, यह पैकेट एक लड़का आपके लिए देकर गया है। कहता था किसी डॉन ने भिजवाया है। डैडी ने पैकेट लिया और उसे खोलने लगे। न जाने क्या है इसमें, लेकिन वह पैकेट जैसे ही हमारे घर से हमारी सारी खुशियां छीनने आया था। जैसे ही डैडी ने पैकेट खोला, धड़ाम! डैडी के चेहरे के चिथड़े उड़ गए। पैकेट में बम था। डैडी के गम में रोते रोते मम्मी ने भी प्राण त्याग दिए। तब से अब तक मैं उस डॉन नामक कुत्ते की तलाश में थी। आज तुमने मेरी मंजिल के इतना करीब पहुंचा दिया है कि अब मैं और देर नहीं करना चाहती। फ्लोरिडा, डॉन जेल में है। हम उसे कल सुबह तलाश करना शुरू करेंगे। तब तक तुम आराम करो। अगली सुबह नागराज फ्लोरिडा के साथ कार में सवार होकर निकल पड़ा डॉन की खोज में। लॉकेट नागराज के गले में जूझ रहा था। लॉकेट में बनी आकृति उन्हें हाथ के इशारे से दिशा संकेत दे रही थी। यहां से दाएं मोड़ लेना फ्लोरिडा। विभिन्न भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरने के बाद अब वे शहर से बाहर एक निर्जन सड़क पर बढ़ रहे थे। अरे, इस तरफ तो सैनिक छावनी है। थोड़ा आगे पहुंचने पर छावनी नजर आने लगी। तभी लॉकेट की आकृति हाथ के इशारे से रुकने का संकेत देने लगी। ओह, कहीं वह जेल इसी छावनी के अंदर ही तो नहीं है? हाँ, ऐसा ही लगता है, क्योंकि सैनिक छावनी से सुरक्षित जगह शिकागो में दूसरी कोई नहीं है। दोनों कार से बाहर उतरकर छावनी में प्रविष्ट होने की योजना बनाने लगे। तभी धड़धड़ाता हुआ एक आर्मी का ट्रक सामने से आता दिखाई दिया। जैसे ही ट्रक उनके सामने से गुजरा,
सड़क पर बना मेन होल ट्रक का पहिया पड़ने से खड़खड़ा उठा और खड़क उठा नागराज का मस्तिष्क। फ्लोरिडा छावनी में मैं अकेला जाऊंगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, डॉन को मैं तुम्हारे पास जिंदा ही लेकर आऊंगा। नागराज ने अपनी योजना फ्लोरिडा को बता दी। ठीक आधे घंटे पश्चात एक और आर्मी ट्रक छावनी की तरफ बढ़ रहा था। तभी अरे, ये कार बीच में कैसे खड़ी है? लगता है खराब हो गई है। ट्रक कार के पीछे जाकर रुक गया, ठीक मेन होल पर। देखिए, मेरी कार अचानक खराब हो गई है, इसे साइड पर लगाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। इसी बीच ट्रक के नीचे मेन होल का ढक्कन हटाकर नागराज बाहर आया और ट्रक के निचले हिस्से में सांप की तरह चिपक गया। और तब तक फ्लोरिडा की कार सड़क के किनारे लगाने के बाद ट्रक ड्राइवर ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक नागराज। कुछ ही देर में ट्रक छावनी में प्रविष्ट हो गया। सैनिकों के बैरकों के पास आकर ट्रक रुक गया। सैनिक धड़धड़ाते हुए ट्रक से उतरे और बैरकों में चले गए। नागराज ट्रक के नीचे से निकला और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंचकर नागराज पूरी छावनी को देख सकता था। लगता है यह सारे सैनिक ट्रेनिंग के लिए मैदान में जमा हो रहे हैं। नागराज ने गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखा तो चौंक पड़ा। ओह, तो यही है वो अभेद किला है जिसमें से मुझे डॉन को निकालना है। नागराज पेड़ के नीचे उतरा और किले की ओर बढ़ने लगा। किले में प्रविष्ट होने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। सारे सैनिक मैदान में जमा है। लेकिन किले से पहले उसे खाई का सामना पड़ा। ओह, खाई को तो मैं पल भर में तैरकर पार कर लूंगा। छपाक! तभी ओह, भयानक मगरमच्छ मेरी तरफ ही बढ़ रहा है। और फिर शुरू हो गई ये खूनी मुठभेड़। अभी नागराज मौत के दूध से जूझ ही रहा था कि ओह, एक और मगरमच्छ। मौत के बढ़ते हुए कदमों को नागराज ने इस प्रकार रोका, सक 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 सक, और नाक रस्सी दूसरे मगरमच्छ के जबड़े पर कस गई। फिर नागराज ने अपनी उंगलियां पहले मगरमच्छ की आंखों में घोंप दी। मगरमच्छ दर्द से छटपटाया और इसी बीच नागराज ने गोता लगाकर उसके पेट के कोमल हिस्से में अपने विषयुक्त दांत गड़ा दिए। पोटेशियम साइनाइड से ज्यादा विषैले नागराज के दंश के प्रभाव से मगरमच्छ छटपटा भी ना सका। इसके बाद नागराज किले की दीवार पर पहुंच गया और वह ठीक किसी सांप की तरह रेंगता हुआ किले की दीवार पर चढ़ रहा था। किले की बुर्जी पर खड़े गार्ड ने उसे देख लिया, लेकिन अगले ही पल चीखने के लिए खुला उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह मर चुका था। दीवार से उतरते ही नागराज का सामना हुआ एक वार्डन से। मेरी आंखों में देखो, देखो, मुझे डॉन तक पहुंचने का रास्ता बताओ। डॉन की सेल मेन बिल्डिंग में है और जिसका गेट स्वचालित मैकेनिज्म द्वारा सिर्फ 1 बजे खुलता है। अब कल 1 बजे से पहले अंदर जाने के बारे में सोचना बेकार है। ओह, मेन बिल्डिंग के गंदे पानी की निकासी इसी सीवर लाइन द्वारा होती होगी। तभी नागराज की दृष्टि एक मेन होल पर स्थित हो गई। देखो, अब तुम 2 घंटे के लिए सो जाओ। नागराज ने सोते हुए वार्डन को छिपा दिया। नागराज मेन होल का ढक्कन हटाकर सीवर में प्रविष्ट हो गया। अंदर घटाघोप अंधकार में नागराज सीवर के छत से चिपका बढ़ा जा रहा था। काफी देर चलने के बाद एक मेन होल का आभास पाकर नागराज रुक गया। इस समय अवश्य मैं मेन बिल्डिंग के ही किसी हिस्से में हूं। नागराज ने मेन होल का ढक्कन थोड़ा सा हटाया और झांक कर देखा। लगता है यहां कोई नहीं है, मुझे बाहर निकलना चाहिए। नागराज मेन होल का ढक्कन हटाकर बाहर आ गया था। तुम लोगों में से डॉन कौन है? मैं डॉन हूं। लगता है ये समझ गए हैं कि मैं डॉन को आजाद कराने आया हूं। देखो, मैं यहां डॉन का कत्ल करने आया हूं। अगर तुम मुझे असली डॉन का पता नहीं बताओगे तो मैं एक एक करके तुम सबको खत्म कर दूंगा। यह मत समझना कि मैं निहत्था हूं। ये देखो मेरी ताकत। शीघ्र ही एक नाग नागराज की कलाई से छूटा और एक कैदी के गले में लिपट गया। बचाओ, बचाओ, मैं डॉन नहीं हूं। डॉन वह है 17 नंबर कोठरी में। नागराज 17 नंबर कोठरी के पास पहुंचा। डॉन, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूं। दोस्त, जल्दी से सामने लगे बोर्ड का 17 नंबर बटन दबा दो। बटन दबाते ही 17 नंबर कोठरी का दरवाजा खुल गया। इसके बाद नागराज डॉन के साथ उसी सीवर के रास्ते बाहर निकल गया। उसी रास्ते पर बढ़ते हुए नागराज उसी मेन होल के नीचे पहुंच गया जहां से वह अंदर प्रविष्ट हुआ था। उसने ढक्कन को ऊपर उठाना चाहा, लेकिन ओह, ढक्कन उठ क्यों नहीं रहा? लाख कोशिश के बाद भी ढक्कन टस से मस न हुआ। डॉन, हमें दूसरे मेन हॉल से बाहर निकलना होगा।
दोनों अगले मेन होल की तलाश में आगे बढ़ गए। अगले मेन होल पर पहुंचकर नागराज ने सावधानी से ढक्कन हटाया और दोनों बाहर आ गए। बाहर आते ही दोनों भागकर दीवार पर चढ़ गए। देखो डॉन, उस मेन होल के ऊपर जीप खड़ी है जिसका ढक्कन हमसे खुल नहीं रहा था। दोस्त, यह तो जेलर की जीप है। इसे काबू में कर लें तो हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, फिर तुम मेरा कमाल देखो। नागराज की कलाइयाँ हरकत में आ चुकी थी। जीप के पास, अरे सांप ही सांप! अरे सैम, जीप के नीचे देखो। दोनों डर की अधिकता के कारण बेहोश हो गए। जेलर की जीप की वजह से किलर का सदर दरवाजा खोल दिया गया था। अब नागराज उस अभेद दुर को भेद कर डॉन को साथ लिए जा रहा था। जेलर की जीप निर्विघ्न छावनी से बाहर आ गई। नागराज ने फ्लोरिडा के कार के पास जाकर जीप रोक दी। फ्लोरिडा, तुम कहाँ हो? लेकिन फ्लोरिडा कार में नहीं थी। वह तो सड़क के किनारे एक चट्टान पर स्टेन गन लिए खड़ी थी। डॉन, यू रास्कल, यू ब्रूट, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं फ्लोरिडा, गोली मत चलाना। नहीं नहीं। क्या फ्लोरिडा अपना इंतकाम पूरा कर सकी? क्या नागराज विलियम तक पहुंच सका? डॉन का क्या हुआ? यह सब जानने के लिए पढ़ें खूनी यात्रा।